मेरा नाम है सीए प्रणव पोपट और मैं आप लोगों को सीए फाउंडेशन लेवल पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ। सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 का रिजल्ट रिसेंटली अनाउंस हुआ एंड मुझे पता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपका क्लियर नहीं हुआ है। आई नो इट्स वेरी वेरी हार्ड यार। नेगेटिव रिजल्ट देखने के बाद, अनसक्सेसफुल देखने के बाद वापस से शुरुआत करना पढ़ाई की काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। हम अपने इस फेलियर को तभी कॉम्पनसेट कर सकते हैं जब हम आने वाले अटेम्प्ट में इसको ब्रेक करके पास होकर दिखाएं। क्या आप भी पास होना चाहते हो? यस। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, व्हाट टू डू आफ्टर द नेगेटिव रिजल्ट। वो एक जनरल वीडियो है, उसको आप जरूर देखना। 20 मिनट्स का है, आप 2x में उसको देखिएगा। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली हमारा जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे आप लोग प्यार से मैथ्स भी बोलते हो, मैथ्स को लेकर गाइडेंस लाया हूं कि अगर आपका मैथ्स नहीं निकला है, अगर आप मैथ्स की वजह से रह गए या किसी भी रीजन से आपको जनवरी 25 में फिर से मैथ्स देना पड़ेगा, तो आपकी प्लानिंग, आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों को ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमसे गलती कहाँ हुई है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा पॉसिबल रीजंस बता दूं कि क्या क्या रीजंस मैंने देखे हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि बच्चे क्यों क्वांट में क्लियर नहीं हो पाते, क्यों मैथ्स स्टैट्स एलआर को नहीं निकाल पाते। दीज वन और मोर ऑफ द रीजंस कैन बी एप्लीकेबल टू यू। वो तुम देख लेना और फिर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि तुम्हारा रीजन क्या था। सबसे पहला होता है इनकम्प्लीट सिलेबस। मतलब आईसीएआई का स्टडी मटेरियल है, मॉड्यूल है, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले, एग्जाम्पल्स और जो भी प्रॉब्लम्स दिए हैं वो आपको बेयर मिनिमम करने हैं, और वो सारी क्लासेस में कवर होते ही हैं। मैं भी अपनी फ्री क्लासेस बोलूँ या पेड क्लासेस बोलूँ, ये तो बेयर मिनिमम में कवर करवाता हूँ। तो एक आधा एकदम कैलकुलस वाला या प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर को अगर मैं छोड़ दूँ, उसके अलावा भी जो इतना बड़ा पोर्शन है उसमें से आपका कुछ भी मिस आउट नहीं होना चाहिए। सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। हो सकता है कुछ लेवल आपको, कुछ टॉपिक्स हार्ड लग रहे हो, कुछ इजी लग रहे हो, लेकिन करके सब जाना है। तो एक रीजन ये हो सकता है कि आपने पहले ही बहुत सिलेक्टिव सिलेबस एग्जाम में पढ़ा हो। तो ऑब्वियसली भाई, जब आप सिलेक्टिव सिलेबस करके जाते हो तो कवरेज ऑटोमेटिक कम हो जाता है। फिर जो चैप्टर्स आप नहीं करके गए, उन चैप्टर्स में से जो इजी क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी आपसे नहीं बनते। तो इस तरीके से सिलेबस को छोड़ के जाना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये गलती अगर आपने की थी, अगली बार नहीं करिएगा। दूसरा, लैक ऑफ रिवीजन। सर एग्जाम आने तक मैं क्लासेस ही क्लासेस करते जा रहा था, खुद से बैठ के एक सेल्फ रिवीजन में कर ही नहीं पाया। हो सकता है तुमको टाइम कम पड़ गया हो सकता है तुमको गाइडेंस ना मिला हो, लेकिन अब कोई बात नहीं। अगर पिछली बार ही ऑलरेडी तुम्हारा सिलेबस हो चुका है और सिर्फ अभी रिवीजन बाकी है, तो जी तोड़ तरीके से एकदम पूरी मेहनत के साथ लग जाओ रिवीजन करने के लिए। काफी टाइम है रिवीजन के लिए तो भाई। देखो, जिनको क्लासेस करना बाकी है उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन जिनकी क्लासेस हो गई, सिर्फ रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ था, वो डेफिनेटली बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपके पास एक सफिशियंट टाइम है, पूरा पूरा 2.5 महीने का। इसके अलावा आपको सिर्फ पास नहीं बल्कि अच्छे स्कोर का टारगेट करना चाहिए। ये माइंडसेट लेकर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, रिवीजन करने में कहीं आपको सपोर्ट लगता है, कहीं हेल्प लगती है, तो मेरे बहुत सारे रिवीजन वीडियोस डले हुए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस में। कोई भी चेंज नहीं है तो डेफिनेटली आप जाके उसको देख सकते हो। सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है, आपको क्लासेस ही करनी बाकी है, अगर कुछ टॉपिक्स करने हैं या फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं, तो आप फास्ट ट्रैक बैच मेरा रेफर कर सकते हो। उसके डेमो वीडियोस देख सकते हो, आपको समझ में आएगा कि आपके लिए यूजफुल है कि नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपका एकदम स्क्रैच से आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है, आपने आपकी बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप मेरे रेगुलर बैच को भी रेफर कर सकते हो। उसके भी डेमो वीडियोस यूट्यूब पर डले हुए हैं, मैं इस वीडियो के प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल दूंगा। अब ये तो बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, पीवाईक्यू आरटीपी नॉट कवर्ड। देखो यार क्या होता है, स्टडी मैट या क्लास के जो भी क्वेश्चन है वो तुमने कर लिए ना, उसके बाद पेपर में पिछले कुछ सालों में जो जो क्वेश्चंस आए हैं और मॉक टेस्ट पेपर्स में जो क्वेश्चन है उससे वैरायटी पता चलती है, क्योंकि वो आईसीएआई का सोर्स है ना। तो वहां से आपको जो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उससे बहुत सिमिलर क्वेश्चंस, मैं ये नहीं बोलता सेम टू सेम उठ के आए, पर काफी सिमिलर क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आपका बेसिक सिलेबस खत्म करने के बाद, स्टडी मैट खत्म करने के बाद, आपको डेफिनेटली पीवाईक्यू एमटीपी करना चाहिए। अब कितना करना चाहिए सवाल उठता है बच्चों का, और कहां से करना चाहिए। मैं कितने की बात करूं तो वो डिपेंड करेगा टाइम पर।
अगर किसी का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है, क्लासेस उसकी हो चुकी है, सिर्फ रिवीजन चल रहा है, तो भाई मई 2018 से लेके अभी तक के सारे पीवाईक्यू और एमटीपी कर डालो। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारी क्लासेस भी बाकी हैं, आखिरी में तुम्हारे पास 15 दिन या 1 महीना बचता है, तो कम से कम लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के पीवाईक्यू एमटीपी जरूर कर लो, कम से कम। ठीक है, उसमें भी कुछ नहीं तो पीवाईक्यू जरूर कर लो। अच्छा, फिर भी टाइम कम पड़ता है तो कम से कम जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं कैटेगरी ए और बी वाले, वो जरूर कर लो। मेरा कहने का मतलब है पूरी तरह छोड़ के जाना बेवकूफ़ी। ठीक है, अब सब कुछ सही होने के बावजूद भी, सिलेबस कंप्लीट होने के बावजूद भी, रिवीजन करने के बावजूद भी और पीवाईक्यू एमटीपी कवर करने के बावजूद भी कभी कभी बच्चों से गलती होती टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट की, यस। 2 घंटे का पेपर होता है क्यूए का, और काफी कुछ चीजें बनते हुए भी हमसे 2 घंटे में अच्छे से टाइम ना मैनेज करने के कारण कई क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं। ये बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत ज्यादा इंफेसिस करके हर बच्चे को बताता हूँ 3 राउंड अप्रोच, जहां पर हम लोग पहले सिर्फ वो क्वेश्चंस करते हैं जो हमको बनते हैं और क्विकली बनते हैं। दूसरे राउंड में वो करते हैं जो क्विकली तो नहीं है लेकिन बनते हैं, मतलब टाइम लगेगा लेकिन बन जाएंगे। और थर्ड राउंड में हम उन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं जिनको करने में हमें मेहनत लगने वाली, समझ में नहीं आ रहा है। और कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो जो नहीं बन रहे उनको भी पहले ट्राई करते हैं, इस चक्कर में बनने वाले भी छूट जाते हैं। तो ये चीज़ का एक तो ध्यान रखें। दूसरा, ओवरऑल आपकी अगर स्पीड कम है, कैलकुलेटर पर कमांड बढ़ानी पड़ेगी। इस बार की तैयारी में जो भी चैप्टर जिनमें कैलकुलेटर ज़्यादा यूज होता है, जैसे मैथ्स फॉर फाइनेंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, रेशियो प्रपोर्शन, वहां बहुत अच्छे से कैलकुलेटर का यूज करो। स्टैटिस्टिक्स में तो भाई बिल्कुल सिमिलर कैलकुलेटर के फॉर्मूले सब जगह यूज होते हैं, ट्रिक्स मेमोरी वाली एंड सो ऑन। तो उन पे फुल कमांड होनी चाहिए तुम्हारी। इतनी स्पीड नहीं चाहिए मुझे कि गलती हो, पर इतनी स्पीड चाहिए कि गलती भी ना हो और स्पीड भी बनी रहे। ये बैलेंस मुझको बनाना है। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करो। जो मॉक टेस्ट पेपर आईसीआई के होते हैं उनको टाइमर लगा के सॉल्व करके देखो। टेस्ट सीरीज दो बहुत ज़्यादा। ये सब करने से आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आप एग्जाम इन्वायरमेंट के साथ फेमिलियर होगे, और आगे जाके ये गलती आपसे कभी नहीं होगी कि टाइम मैनेज नहीं हुआ। ये तो बहुत ही वर्स्ट केस हो जाता है भाई। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है तो भाई ऑब्वियसली एक्टिव होके और बिल्कुल स्मार्टली हमको सीक्वेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, वरना छोटी सी भी गलती से हमारा बहुत सारा पेपर छूट सकता है। सर सब कुछ ठीक है सर, लेकिन सर मैथ्स के नाम से डर लगता है। शायद आपने सारे एफर्ट डाले थे, सब कुछ था, लेकिन पता नहीं मैथ्स के नाम से इतना डर होता है कि पेपर के दिन आप अपना दे ही नहीं पाते बेस्ट। आप कोलैप्स हो गए, आप स्ट्रेस आउट हो गए, आप समझ ही नहीं पाए, ब्लैंक हो गए कि करना क्या है। क्यों? क्योंकि मैथ्स का फियर। मैं पहले ही बता दूं भाई, जो नए बच्चे हों या जो पहले से पढ़ रहे हो या जिन्होंने क्लास करी हो ना करी हो, देखो यार, ये वो मैथ्स नहीं है जो तुम स्कूल में पढ़ते थे जिससे तुम डरते थे। ये ऐसी मैथ्स है जिसके अंदर पहली बात तो एमसीक्यू आता है, दूसरी बात कैलकुलेटर अलाउड होता है, तीसरी बात सिर्फ मैथ्स थोड़ी ना है, इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स है जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं उसके अंदर। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है जिसका मैथ्स से कोई लेना देना ही नहीं, उसमें तो कैलकुलेशन ही नहीं है। तो समझो बात को, वाई आर यू कंसिडरिंग द एंटायर सब्जेक्ट एज योर कन्वेंशनल मैथ्स? इट इज मैथ्स 2.0, जिसमें आप बहुत सारी चीजें ऑप्शन से कर सकते हो, बहुत सारा कैलकुलेटर की ट्रिक से कर सकते हो, और बहुत सारा तो मैथ्स है भी नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले माइंडसेट चेंज करो। अननेसेसरी मैथ्स का फियर माइंड में बर्डन लेकर बिल्कुल भी नहीं चलना है अपन को। यू गॉट इट एवरीवन? ठीक है, चलो। और भी कहीं दिक्कत हो भाई तो मेरे बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस डले हुए हैं, कुछ नहीं तो मेरे वन शॉट वीडियोस देखो। तुम एक बार कोशिश तो करो। कई बार ना तुम कोशिश ही नहीं करते कि तुम्हें डर लग रहा है ये सोच के। मैं नहीं बोल रहा तुम मेरी कोई क्लासेस देखो, तुम कुछ नहीं तो कम से कम जो बड़े बड़े चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, उनके वन शॉट रिवीजन देख कर देखो भाई, समझ में आएगा तुमको। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे मैसेज करते हैं रिजल्ट के बाद कि सर हमारे पास टाइम नहीं बचा था क्लासेस लेने का या क्लासेस देखने का, तो हमने सिर्फ आपके वन शॉट रिवीजन कर लिए, काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग हमारी होगी। मैं ये नहीं बोलता कि क्लासेस जितना एकदम बेस्ट लेवल होगा, क्योंकि कम टाइम में करवाया हुआ है, बट कोशिश तो कर सकते हो, शुरुआत तो कर सकते हो। रिगार्डिंग मी, ठीक है? तो बिल्कुल फियर को भूल जाओ, वैसा ये मैथ्स है ही नहीं जैसा तुम सोचते आ रहे थे। और ऐसा बिल्कुल माइंड में मत रखो कि मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाला। अरे भाई, ज्यादातर लोग तुम्हारे जैसे ही हैं, और तुम्हारे जैसे ही लोग सीए बनते हैं, तो फिर तुम अपने आप को अलग क्यों कर रहे हो कि मैं नॉन मैथ्स वाला हूं? भाई नॉन मैथ्स वाले ही ज्यादा आते हैं सीए। समझ रहे हो बात को? ठीक है। अब आप जहां भी जो भी प्लानिंग करेंगे, जब आप या तो क्लासेस के लिए सोच रहे होंगे या सिर्फ रिवीजन के लिए सोच रहे होंगे, एक चीज आपको हमेशा दिमाग में होनी चाहिए, इंपॉर्टेंस किसका ज्यादा है। तो मैंने पूरे सिलेबस को 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है, आप देख सकते हो ABC। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो ए में रखा हुआ है वो एकदम टॉप प्रायोरिटी पे करना है। अगर PYQ MTP किसी और चैप्टर का नहीं कर पा रहे, कम से कम ए का जरूर कर लो। और सिलेबस ABC तीनों का करके जाना है। डी वाला छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, यू कैन ड्रॉप सेक्शन डी।
बट ABC करके जाना है। सेक्शन सी जो है उसमें अगर तुम्हें लगता है कि तुम क्लासेस में बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे OTM सीरीज के वीडियोस हैं, तुम वो कर सकते हो इन चारों चैप्टर्स के लिए। बट हर चीज़ को करने का कोई तरीका मैंने बनाया हुआ है, छोड़ के कुछ नहीं जाना है हमको। ठीक है एवरीवन, चलो। उसके बाद मैं आपको क्विकली इन्फॉर्मेशन दे दूं, मेरा जो रेगुलर बैच है उसका नाम है शिखर रेगुलर बैच। उसके अंदर आप देखोगे लगभग 92 लेक्चर्स हैं और 160 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाता है। 2 प्रिंटेड बुक्स आपको मिलती हैं और अनलिमिटेड व्यूज विद 9 मंथ्स वैलिडिटी है। ultimatecA.com से आप ले सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर मेन फोकस करते हुए कम समय में अपनी क्लासेस खत्म करनी है, तो आप फास्ट ट्रैक बैच में आ सकते हो। चैंपियन फास्ट ट्रैक बैच, 63 लेक्चर्स, 114 आवर्स और 2 प्रिंटेड बुक्स हैं। ठीक है, और ये भी आप ultimatecA.com से बाय कर सकते हो 3499 में। और जो मैं आपको एक्स्ट्रा MCQ की बात कर रहा था ना, MTP PYQ, अब क्या बच्चे के लिए उसको अरेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने आपके लिए एक अच्छी चीज करके रखी हुई है। टॉपिक वाइज, ना सिर्फ चैप्टर वाइज बल्कि टॉपिक वाइज PYQs अलग, MTPs अलग, सारे एक साथ रख के डाले हुए हैं एक बुक के अंदर। और उस बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो तुम सेल्फ नहीं कर सकते, जहां तुम्हें मेरी जरूरत है, उसके वीडियोस यूट्यूब पर डाले हुए हैं। तो आप CAPranavpopat.com से ये बुक भी बाय कर सकते हो, MCQ कंपाइलर। ठीक है जी, तो बस यही बोलूंगा यार आप सभी से कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और जब डाउनफॉल आता है तो खराब लगता है, बिल्कुल लगता है। और उसके लिए जो हमारे इमोशंस आएंगे उसको आने दो, रोको मत, पर उस इमोशन को निकाल दो पूरा अपने मन से, और फिर शांत दिमाग से नॉर्मलाइज होके अच्छे से प्लानिंग करके अब ये सोचो कि मुझे May 25 में निकालना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो भी तुमने पॉसिबल रीजंस में से अपने रीजन है वो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि कहाँ तुम्हें दिक्कत आ रही है, क्या लगता है तुम्हें, क्या तुम्हारा रीजन रहा होगा QA में अच्छा स्कोर ना करने का। ठीक है, और तुम्हें अगर मेरी कोई भी हेल्प लगे तो मैं यहाँ पर अब मेरा टेलीग्राम नंबर तुमको बता रहा हूँ, उस टेलीग्राम नंबर में तुम DM कर देना। तो यहाँ पर व्हाट्सएप या SMS एक्टिव नहीं होता इस नंबर पे, सिर्फ टेलीग्राम पे तुम DM कर सकते हो, और जैसे ही मुझे अवेलेबल टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करूंगा। 8319787329। तो ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे यारों, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी दिक्कत होती है तो तुम मेरी हेल्प ले सकते हो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, सी यू।